नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता हॉट और आज हमारे साथ एक युवा नेता जो नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं, अश्विनी कुमार राय, इंजीनियर अश्विनी कुमार राय। जी हाँ, आपने जरूर सही सुना, इंजीनियर अश्विनी कुमार राय जो बाहर पढ़ाई करके अब नौकरी छोड़ करके अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लोगों की जरूरतों को समझ रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि नरपतगंज, अभी चुनावी वर्ष चल रहा है और नरपतगंज में बहुत तरह की समस्याएं हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन सब समस्याओं को लेकर के वो किस तरह से सरकार के पास कैसे आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को कैसे दूर कर रहे हैं। चलिए आइए पूछते हैं इनसे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। जनता हॉर्न के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं नरपतगंज विधानसभा से बिलोंग करता हूं। मैं देख रहा हूं दिन प्रतिदिन नरपतगंज में सबसे बड़ी समस्या जो है जल जमाव का समस्या है। आप जाइएगा नरपतगंज मार्केट में, थोड़ा सा भी बारिश होता है तो कमर भर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। चाहे कोई भी नेता हो, यहाँ का नगर पंचायत से लेकर हमारे विधानसभा के नेता से लेकर लोकसभा के नेता तक, जो भी नेता बने बीजेपी के, आरजेडी के, सभी चुनाव के वक्त वादा करते हैं कि हम नरपतगंज की जो भी समस्या है, मुख्य समस्या को पहले ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं काम करते हैं। सिर्फ वह वोट लेकर और लोगों को, जनता के बीच मीठी मीठी बात बोलकर वह यहाँ से खिसक जाते हैं। उनके बाद हमारे नरपतगंज में ब्लॉक में सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, ये समस्या तो है ब्लॉक में, जो आप जो बोल रहे हैं ब्लॉक में, तो ब्लॉक में जैसे जमाबंदी, दाखिल खारिज हो गया या फिर आय निवास प्रमाण पत्र हो गया, इन सब चीज़ों की दिक्कतें हो रही है। लोग समस्या लेके आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, मेरे पास लोग समस्या लेकर आते हैं। इस चीज़ से मैं अवगत हूँ। आप देखे होंगे हाल में, आप मीडिया से हैं, 2-4 महीना पहले एक वीडियो वायरल हुआ नरपतगंज से। उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2000 का उनसे डिमांड किया गया। ये बताइए, बात सही है? नरपतगंज ब्लॉक में खुलेआम पैसा का डिमांड किया जा रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इतना समझिए कि पूरा बिहार में सबसे ज़्यादा यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो सिर्फ नरपतगंज विधानसभा में है। यहाँ के विधायक, सांसद जरा सा भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो खुद भ्रष्ट है। तो यहाँ पे नरपतगंज की जनता को क्या समस्या निदान करेंगे? जाति आय निवास जाइए बनाने के लिए, बिना पैसा का तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे लोग महीना भर भटकते रहते हैं। यहाँ के ना सीओ सुनते हैं, ना वीडियो सुनते हैं। यहाँ पे सब भ्रष्ट हो चुके हैं। आप थाना में चले जाइए, बिना पैसा का FIR तक दर्ज नहीं होता है। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं दरोगा। अब इनसे बड़ी बात आप समझ सकते हैं कि ये जंगल राज तो नहीं है। नीतीश कुमार बोलते हैं हम सुशासन बाबू है, लेकिन कोई सुशासन नहीं है। बिहार में शराबबंदी पूरा विफल है। शराबबंदी किए हैं नीतीश कुमार जी, अच्छी बात है। शराबबंदी पर आए हैं तो एक चीज़ आप देखे होंगे कि अपने नरपतगंज का जो क्षेत्र है, फॉरबिसगंज विधानसभा का क्षेत्र है और सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर एक नया चलन चला है सूखा नशा का। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी हमारे कुछ युवा साथी गलत दिशा में भटक गए हैं, वो नशा की ओर बढ़ रहे हैं। वो यदि हमें चुनती है नरपतगंज विधानसभा से, हम अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। यदि वो चुनती है तो हम कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा कोशिश करेंगे युवाओं को उस मार्ग से हटाने का, ताकि वो अच्छी रोजगार का हम व्यवस्था कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक युवा उस मार्ग से हट जाएंगे। अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की कमी है, इसी को लेकर युवा जो है भटक रहे मार्ग को। रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपसे हम यह पूछना चाहेंगे कि रोजगार जो है, आपको सभी सरकारें आती है, रोजगार की बात करती है बिहार में, लेकिन बिहार में सरकार आती तो है लेकिन लोग का पलायन नहीं रुक रहा है।
अपना जो ये क्षेत्र है नरपतगंज, फॉरबिसगंज और कोसी का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख दो फसलें जूट है और मकई का उत्पादन होता है। उससे जुड़ा हुआ कोई रोजगार नहीं सरकार संभावना खड़ा नहीं कर पा रही है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल, दो सवाल किया। जैसे कि पलायन नहीं रुक रहा है और जूट पे आपने बोला। सबसे पहले हम पलायन पे बोलते हैं। पलायन सबसे बड़ी समस्या है। बिहार के लोग यदि मुंबई जाते हैं तो वहाँ से गाली गलौज मारपीट खाकर आते हैं। केरला जाते हैं, वहाँ से मारपीट खा आते हैं। गुजरात जाते हैं, गुजरात से उससे भगा दिया जाता है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि हम यहाँ पे फैक्ट्री खोल दे, रोजगार की व्यवस्था कर दे, तो क्या हमारे बिहार के दोस्तों और साथियों जाएंगे बाहर कमाने के लिए। ये सरकार की बहुत बड़ा विफलता है। दूसरी बात रहा जूट का। हम नरपतगंज में चाहते हैं वर्तमान सरकार से यहाँ पे एक अच्छा फैक्ट्री का निर्माण हो सके। यहाँ पे मक्का सबसे बड़ी फसल अररिया ज़िला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पे एक अच्छा व्यवस्था कर दिया जाए ताकि सही उचित रेट मिल सके, उचित मूल्य मिल सके, तो किसान भी हमारे भाई खुश रहेंगे और उसको अच्छा वो इंटरेस्टेड होंगे उपजाने में फसल। कि यहाँ पर जो मकई है, यहीं से मकई जाता है दूसरे प्रदेश में और वहाँ से उस मकई का प्रोडक्ट उत्पाद बन के हमारे ही मार्केट में आता है और लोग खाते हैं। तो क्यों ना सरकार को इस दिशा में आप आगाह करने का कोशिश करते हैं या फिर आंदोलन करते हैं कि जिससे यहाँ पर जो कृषि से जो अनाज उत्पादन होता है उसका कोई ना कोई उत्पाद यहाँ बनाया जाए और यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल, हम लोग विपक्ष के नाते समय समय पर इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन यहाँ के अंधी बहरी सरकार हम लोगों को विपक्ष की बात को सुन नहीं रहे हैं। यदि आगे सरकार में परिवर्तन होता है तो हम जरूर यहाँ पे एक अच्छा व्यवस्था लाएंगे जिससे यहाँ के किसानों को उचित मिल सके और अच्छा रोजगार का भी व्यवस्था हो सके। अच्छा, एक देखे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक 7 निश्चय योजना में एक महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल योजना जी। क्या आपको लगता है कि नरपतगंज और जो मार्केट है और नरपतगंज का जो इंटीरियर पार्ट है, देहात का क्षेत्र है, वहाँ पर नल जल योजना जो है प्रभावी ढंग से काम कर रही है? नल जल योजना पूरी तरह से विफल हो चुका है बिहार में। आप देखे होंगे कि कहीं नल है तो उसमें टूटी नहीं है, टैप नहीं है और उसमें पानी नहीं आता समय समय पे। यदि पानी नहीं रहेगा नल में तो फिर वो नल क्या काम का, वो तो नल बेकार हो गया ना। यानी पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल, जब जरूरत हो तो पानी आता ही नहीं है। लेकिन आता तो है पानी की नहीं? मेरे जल में तो नल में तो कभी जल नहीं आया है। अब हम कैसे बताएं पानी आता है कि नहीं आता है। आपके नल में जल पानी नहीं आया? बिल्कुल नहीं आता है। चलिए, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, आपका ब्लॉक में जो दाखिल खारिज कराने जाता है या फिर आय निवास प्रमाण पत्र बनाने जाता है, तो वहाँ पर जो वीडियो वायरल भी हुआ था, आपने पहले बताया भी वीडियो वायरल हुआ, तो कार्रवाई हुई उस पर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उल्टे जिस छात्र का बनाने के लिए गया था उसी पे वीडियो सीओ कानूनी कार्रवाई करने का मतलब दिशा निर्देश दे दिया, लेकिन उस पे जो गलत किया, जो पैसे का डिमांड किया, उस पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है कि इतना दिन हो गया आज़ादी के बाद से अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज, जबकि हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज है, तो क्या कारण रहा है? सरकारी उदासीनता है या राजनीति का बलि चढ़ गया है? एक डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए। जी बिल्कुल, नरपतगंज में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, ये सही बात है। यहाँ के बच्चों 100 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट को, यहाँ के सांसद विधायक को ध्यान देना चाहिए। नरपतगंज विधानसभा के अंदर एक डिग्री कॉलेज का बनना चाहिए। हम यहाँ के सांसद हो या विधायक हो, उन सभी से मांग करते हैं कि यहाँ पे एक जितना जल्द हो सके आप एक कॉलेज बनवाने का, डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करवाएं। एक चीज़ और
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, और अररिया के कोदरकट्टी में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है, वहाँ पर सारा काम हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो नरपतगंज और फॉरबिसगंज, रानीगंज और सुपौल के बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो यदि इस एरिया में मेडिकल कॉलेज आता तो लोगों को ज़्यादा फायदा होता, ऐसा आपको अनुभव होता है? बिल्कुल, वो जहाँ पे अभी कॉलेज है वो काफ़ी दूर हो जाता है। यदि नरपतगंज और फारबिसगंज के बीच में यदि ये मेडिकल कॉलेज बन जाता है तो यहाँ के लोगों का काफ़ी सुविधा हो जाता। ये हम मांग करते हैं वर्तमान सरकार से कि नरपतगंज और फारबिसगंज के बीच में जहाँ भी आपको लग रहा है कि कॉलेज का होना चाहिए, कॉलेज बनवाने का काम करें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो क्षेत्र में घूमते हैं जी जी बिल्कुल। वहाँ पे आप किसानों के लिए क्या दिक्कत देखते हैं? किसान को क्या दिक्कत है, क्या किसानी करने में क्या कष्ट आ रही है? अभी किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि किसान तो जैसे तैसे खेती करते हैं, उसको समय पे ना यूरिया का उपलब्ध हो पाता, ना डीएपी उपलब्ध हो पाता है। यदि होता भी है तो ब्लैक से मिलता है, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकारी रेट जो है उस पे किसानों को यूरिया नहीं मिल पाता है। अभी आप चल जाइए नरपतगंज में, जितने भी खाद डीलर है उन सभी के पास यूरिया नहीं है, कहेगा यूरिया है ही नहीं, लेकिन वो ब्लैक से बेचते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है नरपतगंज का। हम चाहते हैं नीतीश कुमार से नरपतगंज की समस्या को जल्द से जल्द अविलंब सही किया जाए। एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप इंजीनियर हैं, आप बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, फिर इतना कम उम्र में राजनीति में आ गए, इसके पीछे क्या कारण है? ये बात सही है कि हम इंजीनियर हैं भी, अभी भी काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी में भी काम किए हैं। जब मैंने अपने गांव आया तो देखा कि यहाँ पे जनता यहाँ के भ्रष्ट और निकम्मी सरकार और भ्रष्ट नेता से उब चुकी है। यहाँ पे बहुत सारा समस्या, आपको तो मैंने बता ही दिया कितना बड़ा समस्या है नरपतगंज में। उन सभी को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया, संकल्प लिया कि जनता जनार्दन को जो भी कठिनाइयाँ हो रही है उन सभी से निदान दिलाना है। इसी के लेकर मैं नरपतगंज में इन समस्या को लेकर यहाँ पर हूँ। चलिए, तो ये थे इंजीनियर अश्विनी कुमार राय, और इनका यह है कि यह राजनीति में आए हैं नरपतगंज के लोगों की समस्याओं को देखते हुए, अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि यदि उनके क्षेत्र में, उनके समाज में यदि लोगों को दिक्कत है, उसको उस दिक्कत से उबारने के लिए शिक्षा का प्रयोग करें। धन्यवाद।